हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स सीरीज क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स सीरीज क्लास 11th का हम कर रहे हैं। ये हमारा क्लास 11th है। क्लास 11th में दो बुक हैं एनसीईआरटी मैथ्स की। एक का नाम टेक्स्ट बुक है और दूसरी क्या है, दूसरी एग्जाम्पलर है। एग्जाम्पलर में जो प्रैक्टिस बुक लगाई है एनसीईआरटी ने, क्योंकि सारे क्वेश्चन हो नहीं पा रहे हैं, इसमें कवर नहीं हो पाए सारे कॉन्सेप्ट, तो इसलिए एक अलग से बुक लगाई है एग्जाम्पलर। तो एग्जाम्पलर सीरीज का ही ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर है। एग्जाम्पलर सीरीज में क्वेश्चंस इसमें अनसॉल्व क्वेश्चन लगभग में 63 के आसपास हैं। तो हम यहाँ 2-3 लेक्चर हो पाएगा हमारा, तो ये 21-22 क्वेश्चन हम इसमें कर रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 29 क्वेश्चन तो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, और बाकी कुछ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो उनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ट्रिग्नोमेट्री से हम इसलिए शुरू कर रहे हैं एग्जाम्पलर सीरीज, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो जितने फॉर्मूले हैं वो उस पर सब पर क्वेश्चन नहीं हो पाया है टेक्स्ट बुक में, इसलिए ये बुक करना बहुत जरूरी है। तो कोई भी बुक आप अलग से भी कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी का हमें फॉलो करना है, तो हम एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस कर रहे हैं। कुछ फॉर्मूले सब आपके वही हैं जो आप 10th में पढ़ते आए हो। कौन कौन से फॉर्मूले हैं 10th में? ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला बार बार आएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सब फॉर्मूले आएंगे। मींस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर बन जाएगा। तो ये सब बेसिक फॉर्मूले आएंगे। ये सभी परपेंडिकुलर और पाइथागोरस थ्योरम के ही फॉर्म है, तो ये सभी फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे। बाकी जो 11th में पढ़े हैं वो फॉर्मूले हैं, जहां थोड़ी सी स्पीड होगी फिलहाल। यहां जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहां हमने जो कुछ लिखा है ये हम अपने देखने के लिए लिखे हैं, इसलिए आपको वीडियो में बहुत डिटेल में नहीं दिखाई देगा, बहुत क्लियर नहीं दिखाई देगा। आपको बुक रखनी पड़ेगी। हम जान के छोटे छोटे लिख रहे हैं, जिससे आपकी मजबूरी हो, किताब तो देखनी ही देखनी है। बिना बुक को देखे आप मैथ्स में नहीं कर पाओगे। तो यहां देखो क्वेश्चन नंबर 1, tan a प्लस sec a माइनस 1 प्रूव करना है। प्रूव दैट tan a प्लस में sec a माइनस 1, और नीचे दे रखा है tan a माइनस में sec a प्लस में 1। और प्रूव क्या करना है इसमें? 1 प्लस साइन a पान कॉस a लाना है। तो LHS हम ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, लाना क्या है? 1 प्लस साइन a डिवाइडेड बाई कॉस a लाना है। तो हम क्या करते हैं, एक किसी भी 1 का वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ प्लस माइनस का ही डिफरेंस है। तो tan a sec a में है, तो इसको लिख सकते हैं sec a प्लस tan a यहां पर, और बीच में माइनस की जगह हम यहां देखो 1 की जगह रख सकते हैं sec और tan का फॉर्मूले से। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, यहां पर sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, तो ये लिख सकते हैं यहां पर। बाकी हम ऐसे रखते हैं, यहां tan a जो कुछ लिखा हुआ है tan a माइनस sec a प्लस में 1। तो ऊपर देखो sec a प्लस tan a, इसका फैक्टर करोगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से क्या आ जाएगा, sec a प्लस tan a और sec a माइनस tan a। तो sec a प्लस tan a अगर ऊपर न्यूमरेटर में कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, sec a प्लस tan a। ये हम अगर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या आ गया 1, इधर क्या आ जाएगा sec a माइनस tan a बचेगा, उसके आगे माइनस लगा है, तो 1 माइनस sec a प्लस tan a आ जाएगा। नीचे यही चीज दे रखा है कि tan a माइनस sec a प्लस में 1, तो यहाँ देखो 1 प्लस में है, प्लस में है, sec a माइनस में है, माइनस में है, tan a, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचा क्या, sec a प्लस tan a बचा। sec a का मतलब होता है 1 बाई cos a, और tan a का मतलब होता है sin a पान cos a। तो ये आपका 10th का क्वेश्चन है, sin a पान cos a। तो यहाँ नीचे दोनों के cos a है, ऊपर ही जुड़ जाएगा सिर्फ 1 प्लस sin a डिवाइडेड बाई cos a। तो ये 10th का क्वेश्चन है, तो वहीं से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पलर का है। दे रखा है 2 sin अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस में cos अल्फा sin अल्फा। अगर ये दिया हुआ है इक्वल टू y, देन प्रूव दैट 1 माइनस cos अल्फा प्लस sin अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin अल्फा भी y के इक्वल ही है। मीन दोनों इक्वल है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरीके से है कि 2 sin अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos अल्फा प्लस sin अल्फा इज इक्वल टू y, then 1 minus cos alpha plus sin alpha divided by 1 plus sin alpha is also equal to y। मीन दोनों एक ही हैं। तो इसका मतलब हमें प्रूव क्या करना है कि 1 minus cos alpha प्लस में sin alpha डिवाइडेड बाई 1 plus sin alpha डिवाइडेड बाई 1 plus sin alpha, ये प्रूव करना है कि ये इक्वल टू यहाँ 2 sin alpha इस फॉर्म में है।
तो हम यही जो जो प्रूव करना है वही चीज हम कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ जो y है, y में क्या है, नीचे दे रखा है 1 प्लस में cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस cos अल्फा और प्लस में साइन अल्फा से ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं LHS में, ये अपनी जगह पर है। यहाँ भी 1 प्लस cos अल्फा प्लस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ हम बहुत कम लिखेंगे, जितनी जरूरत है उतनी लिखेंगे, मैथ्स में जितनी जरूरत है, क्योंकि फॉर्मूले हम 10th 11th में बहुत, जो 11th की भी एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ इस नंबर से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें नीचे लाना है ये। अब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, ऊपर है 1 प्लस साइन अल्फा, एक ये टर्म्स है, माइनस कॉस अल्फा, यहाँ 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी माइनस बी का फॉर्म बन रहा है। नीचे आपका ऐसे ही है 1 प्लस साइन अल्फा और दूसरा है 1 प्लस में कॉस अल्फा प्लस में साइन अल्फा, जो y के डिनोमिनेटर दे रखा है। अब यहाँ देखो ऊपर अगर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो क्या मिला यहाँ पर 1 प्लस में मीन्स 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में 2 साइन अल्फा, ये आ गया। यहां क्या आ जाएगा, माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई नीचे आपका दे रखा है 1 प्लस साइन अल्फा, एक ब्रैकेट में, दूसरे में है 1 प्लस में कॉस अल्फा प्लस में साइन अल्फा। अब आप देखो इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा मिलकर क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा, एक साइन स्क्वायर अल्फा पहले से ही है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और यहां पर क्या है प्लस में 2 साइन अल्फा आएगा, प्लस में 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 1 प्लस साइन अल्फा, और यहां पर 1 प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस में साइन अल्फा, ये आया। अब यहां देखो क्या है कि अगर आप इसमें ऊपर कॉमन ले लो 2 साइन अल्फा, अगर हम ऊपर 2 साइन अल्फा कॉमन ले लें तो यहां आ जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा में साइन अल्फा प्लस 1 आ जाएगा, तो नीचे उसी फॉर्म में लिख दिया, 1 पहले लिख दिया, पहले लिख दिया गया, जिससे नीचे याद रहे कि कैंसिल हो गया। 1 प्लस साइन अल्फा और यहाँ है 1 प्लस में कॉस अल्फा प्लस में साइन अल्फा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका y ही आ जाएगा, तो इसका मतलब ये भी y के इक्वल ही है जो दिया गया है। तो इस तरीके से आप देखो क्वेश्चंस आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, यहां पर ये हो जाते हैं। अब देखते हैं मोर क्वेश्चंस, और क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है m sin थीटा। अब यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो भी लगाना पड़ेगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो पहले होता था सिलेबस में, अब नहीं है, तो वो भी ध्यान देना है कि वो भी हमें यहाँ पर अब इस्तेमाल करना पड़ेगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, अगर a अपान बी इक्वल टू सी बाई डी दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों तरफ आप अगर a प्लस बी अपान a माइनस बी कर रखा है, तो दूसरी तरफ भी c प्लस डी अपान सी माइनस डी हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, m sin थीटा इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस 2 थीटा। तो यहां हो जाएगा sin थीटा प्लस 2 अल्फा, sin थीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा m अपान n के फॉर्म में, फिर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के m प्लस n अपान m माइनस n का फॉर्म चाहिए, तो हम उसी फॉर्म में इसको एडजस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है m sin थीटा इक्वल टू n sin थीटा प्लस में 2 अल्फा, इस फॉर्म में है, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, और प्रूव करना है m प्लस n अपान m माइनस n के फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि m अपान n इक्वल टू पता करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा sin थीटा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई sin थीटा। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है कि अगर कहीं लिख रखा है a अपान बी इक्वल टू एक्स अपान वाई, तो हम जो कुछ यहाँ करेंगे मीन्स a प्लस बी कर रहे हैं तो a माइनस बी, इधर क्या आ जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। इसी तरीके से अगर माइनस कर रहे हैं तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, मतलब जो कुछ करेंगे वो इस हिसाब से कर देंगे। तो यहाँ यही बाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो बोलते हैं इसको, तो बाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो बार बार हम लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर CD लिख देंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यहाँ क्या होगा, जो कुछ इधर मीन्स हम इधर रख रहे हैं, जैसे m प्लस n अपान m माइनस n लाना है,
तो m प्लस एन डिवाइडेड बाई m माइनस एन, ये इधर लिखेंगे। तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, ये भी जुड़ेगा इसी तरीके से, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस में साइन थीटा डिवाइडेड बाई यहां साइन थीटा प्लस में 2 अल्फा माइनस में साइन थीटा। अब देखो क्या है यहाँ, साइन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 2 इन दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 2 साइन 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन 2 साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस में घटाओगे तो कॉस 2 अल्फा आ जाएगा, तो कॉस 2 अल्फा का डिवाइडेड बाई 2 कॉस अल्फा आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पर आप माइनस वाले में क्या करोगे, कॉस पहले आ जाता है तो 2 कॉस थीटा, यहाँ साइन अल्फा हो जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाया गया है, साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला, साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। और दूसरे वाले में इसी तरीके से माइनस वाला लगाया गया तो यहाँ कॉस हो जाता है, इधर तो साइन हो जाता है। तो वो फॉर्मूला हमने लगाया है यहाँ पर। तो ये आपका देखो किस फॉर्म में, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया, tan थीटा इंटू कॉट अल्फा। तो यही प्रूव करना है। तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 4/5, कॉस अल्फा प्लस बीटा है 4/5। और इसी तरीके से दूसरा है साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/13 है। तो दूसरा 5/13 दे रखा है और दूसरी ये है अल्फा का वैल्यू 0 से π/4 है, tan 2 अल्फा पूछा गया है। तो यहाँ देखो tan 2 अल्फा पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या आपसे पूछा जा रहा है, tan के फॉर्म में। तो tan cos अल्फा प्लस बीटा है तो tan क्या आ जाएगा, tan थीटा मींस tan अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, क्योंकि tan की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ tan अल्फा प्लस बीटा 4 3 4 5 का बनता है, तो ये क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर tan अल्फा माइनस बीटा थीटा की तरह है, ए मान लो, तो tan ये क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा क्या आ गया, 5 12 13 का बनता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो ये आ जाएगा 5/12। ऊपर साइन होता है, नीचे कॉस, यहाँ का ये कॉस है तो 4 नीचे आ गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको tan 2 अल्फा चाहिए। तो 2 अल्फा का मतलब क्या है, 2 अल्फा मीन्स tan इन दोनों को जोड़ दें, मीन्स अल्फा प्लस बीटा ये इतना वैल्यू और प्लस में अल्फा माइनस बीटा, जिससे हो क्या कि ये आपका इसको एक को ए मान लो, एक को बी मान लो। यहाँ हमने ए माना है, इसको बी मान लेना, ये पहला वाला ए ले लेना। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a मीन्स tan अल्फा प्लस बीटा प्लस में tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपको फर्स्ट बुक में दे रखा है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a। अब ये सब वैल्यू रख दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3/4 tan अल्फा प्लस बीटा और यहाँ प्लस में 5/12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। अब ये सिंप्लीफाई कर दोगे, जितना कुछ आ गया तो एलसीएम कितना, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि आगे मल्टीप्लाई करना ही है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 36 प्लस में 20 56 आ जाएगा। 36 प्लस में 20 इधर क्या आ जाएगा, 48 में से 15 माइनस हो गया, तो 48 में से अगर 15 निकालोगे 33 आ गया। तो ये इस तरीके से इसका वैल्यू हो गया। 56 और कैंसिल हो जाए तो कैंसिल कर देना, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में कहा गया है tan x इक्वल टू दे रखा है b/a, तो ये सब वैल्यू पूछे गए हैं। तो tan x का b/a और आपको वैल्यू कितना पता करना है, a रूट में a प्लस बी डिवाइडेड बाई रूट में a माइनस बी प्लस में रूट में ही यहां दे रखा है a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। तो पहले इसको सॉल्व कर लो और tan x b/a की जगह tan x रख देना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, एलसीएम नीचे क्या आ गया, रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी माइनस बी का मल्टीप्लाई, ऊपर रूट है तो ये जाके a प्लस बी बन जाएगा। इसी तरीके से प्लस में यहां आपका a माइनस बी का रूट घट जाएगा स्क्वायर करने पर, तो ऊपर क्या आ गया 2a, ये जो बी बी कैंसिल हो गया, a जुड़ जाएगा तो 2a और नीचे क्या आ गया रूट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब b/a दे रखा है तो इसमें कॉमन ले लो, तो ऊपर तो 2a है, नीचे आपका क्या आ जाएगा, इधर आप कॉमन ले लोगे a स्क्वायर तो a बाहर आ जाएगा,
रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या होगा 2 अपान में 1 अपान 1 माइनस बी अपान ए दे रखा है, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि बी अपान ए को tan x कहा गया है। अगर बी अपान ए को tan x कहा गया तो यहाँ रख दोगे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्म आ जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके एलसीएम 2 कॉस एक्स बन जाएगा, तो 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है कॉस 2x का फॉर्मूला। तो ये आपका फॉर्म बन जाएगा 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट कॉस 2x। तो ये आपका फॉर्मूला tan x, ये रूट ए प्लस बी अपान में रूट ए प्लस बी डिवाइडेड बाई रूट ए माइनस बी, और प्लस में इसी का उल्टा रेसिप्रोकल का हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 में आपका जैसे फर्स्ट बुक में है कि cos थीटा बाई 2 कुछ दे रखे हैं फॉर्मूले, उनको हमें पता करना है कि cos थीटा बाई 2 और साथ में cos 3 थीटा बाई 2। तो cos a cos b का फॉर्मूला लगाया जाएगा। cos a cos b क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला भी इसी तरीके से cos 3 थीटा इस बार दे रखा है, तो 3 थीटा की जगह a हो जाएगा, उसके बाद b आपका दूसरी जगह 9 थीटा बाई 2 की जगह पर हो जाएगा। तो इसको करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहा गया है कि cos 3 थीटा बाई 2 माइनस में cos 3 थीटा माइनस में cos 3 थीटा और cos में 9 थीटा बाई 2, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप फॉर्मूला रख दोगे 2 cos वाला फॉर्मूला, तो 1/2 ये क्या बन जाएगा 2 cos थीटा cos 3 थीटा बाई 2, 2 cos a cos b का होता है, दोनों जुड़ जाएंगे, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 मीन्स 5 थीटा बाई 2 आ जाएगा। 5 थीटा बाई 2 प्लस में दोनों घटाओगे तो 3 थीटा बाई 2 में से घटेगा तो cos थीटा बाई 2 आ गया। यहाँ पर 3 थीटा में से 1 थीटा निकल 3 थीटा बाई 2 में से निकल गया। इसी तरीके से माइनस में यहाँ पर दोनों माइनस हो जाएंगे, 2 यहाँ पे 2 1/2 हमने कॉमन ले लिया तो 2 का काम हो जाएगा, मीन्स 1/2 और 2 हम यहाँ ले रहे हैं, मीन्स 1/2 हमने सब में कॉमन ले लिया, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर भी, जिससे फॉर्मूला आपका लग जाए। यहाँ इसी तरीके से 2 cos वाले में दोनों जोड़ोगे तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा 9 3 6 15/2 आ जाएगा, cos 15 थीटा बाई 2। फिर माइनस से आएगा तो दोनों प्लस होते हैं, आगे माइनस कॉमन है। फिर घटाओगे, घटाओ में कितना आ जाएगा माइनस में 9 माइनस 6 मीन्स 3 थीटा बाई 2 माइनस में cos 3 थीटा अपॉन 2, 3 थीटा आएगा 2 6 माइनस 9 मीन 9 माइनस 6, ठीक है। तो cos में 3 थीटा बाई 2 आ जाएगा, इस फॉर्म में आ गया। अब देखो इसमें कुछ कॉमन है, यहाँ क्या दिया गया था cos 3 थीटा बाई 2 और दूसरा है cos 3 थीटा cos 9 थीटा बाई 2। तो हम इसको एक और चेक करते हैं, इन दोनों को जोड़ा गया तो जोड़ने पर क्या आ गया 3 to 5 थीटा बाई 2, घटाया गया तो थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ इसी तरीके से -2 cos 3 थीटा है, तो दोनों जोड़ोगे तो 15 थीटा बाई 2 और घटाओगे इसमें तो कितना आ जाएगा cos 9 माइनस 6 3 थीटा बाई 2, ठीक है, कोई नहीं। अब इसमें देखो उधर, अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, अलग अलग करो तो क्या आ रहा है 1/2। फिर से देखो इसमें क्या चेंज आ सकता है, cos में हम अलग अलग करते हैं 3 थीटा बाई 2 और ये अलग कर दें तो यहाँ क्या आ जाएगा cos में 5 थीटा बाई 2 और यहाँ पर माइनस में cos 15 थीटा बाई 2। इस तरफ क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस कर लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर cos थीटा बाई 2 और माइनस में cos 3 थीटा बाई 2। इस तरीके से 1 प्लस 1 माइनस कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो रिजल्ट लाना है वो सब साइन में लाने हैं। तो यहाँ देखो अब क्या आ जाएगा, यहाँ 1/2 ये आपका क्या आ जाएगा 2 cos 2 साइन, दोनों साइन में आ जाएंगे 2 साइन। अब इसमें घटाओगे तो क्या आ जाएगा cos, दोनों जुड़ेंगे, जोड़ने पर क्या आ जाएगा 5 थीटा और 5 मीन्स 10 थीटा बाई 2 का फिर से 2 साइन 5 थीटा आ जाएगा। उसके बाद में साइन घटाओगे तो 15 माइनस 5 क्या आया 15 माइनस 5 हो गया आपका 10, तो 10 बाई 2 उसका फिर आता 5 थीटा बाई 2, 15 माइनस 5 10 थीटा बाई 2 मीन्स 5 थीटा उसका फिर से बाई 2।
यहाँ इसी तरीके से प्लस में 2, यहाँ इसी तरीके से जोड़ोगे तो साइन दोनों जोड़ोगे तो 4 थीटा बाई 2 मीन्स क्या आ जाएगा 4 थीटा बाई 2 मीन्स 2 थीटा का आधा। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन में 3 थीटा और घटाओगे तो क्या आ जाएगा 2 थीटा बाई 2 मीन थीटा बाई 2 इस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ क्या आ गया साइन 5 थीटा, साइन 5 थीटा बाई 2 और कॉस थीटा, ये कुछ गलत दे रखा है, साइन 4 थीटा नहीं आ रहा है, साइन या तो इस फॉर्म में आ रहा है, कुछ यहाँ पर मिस्टेक्स है क्वेश्चंस में। चलो हम इसको देखते हैं बाद में। यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स कर रखा है 3 थीटा बाई 2 और ये इसको चलो बाद में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ ये कॉस थीटा बाई 2 है, हमने गलत लिख दिया है यहाँ पर, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। ये आपका क्या है कॉस 3 थीटा नहीं है, यहाँ पर कॉस थीटा बाई 2 है, तभी ये आपका गलत आ रहा था। तो इसको दोबारा देख लेते हैं, क्वेश्चन गलती से देख के लिखा था, तो ये बुक में ही चाहे मिस्टेक हो या यहाँ पर मिस्टेक है, कहीं पर दे रखा है मिस्टेक। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा यहाँ पर कि कॉस इसका आपका थीटा बाई 2 है, 3 थीटा नहीं है। तो अब इसको करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। चलो तो यहाँ क्वेश्चन में थीटा बाई 2 है, 3 थीटा नहीं है। तो इसको हम देखो इसी तरीके से, क्योंकि इतना ये नहीं मुश्किल क्वेश्चन नहीं, 1/2 मिस्टेक्स था, बुक में ही मिस्टेक्स है, तो यहाँ से हमने इसको सही कर लेना है। 2 cos थीटा, अब ये फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा, दोनों जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा cos में थीटा बाई 2 और दोनों जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा cos 3 थीटा बाई 2 और प्लस में घटाओगे तो cos थीटा बाई 2, ये फॉर्म आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप करोगे तो एक बार जोड़ोगे तो जोड़ने पर क्या आ रहा है cos में 15 थीटा बाई 2 और फिर आगे माइनस तो लगा ही है, यहाँ पर 9 माइनस 3 को माइनस cos 3 थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 1/2, यहाँ गया cos थीटा बाई 2 माइनस में cos 15 थीटा बाई 2। तो ये आपका क्या आ जाएगा cos a माइनस cos में फिर से लगाओगे तो यहाँ आ गया 1/2 इंटू 2, एक बार दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस नहीं लगेगा यहाँ पर छोटा एंगल पहले से दे रखा है, तो 2 साइन दोनों जुड़ेंगे तो 15 थीटा प्लस थीटा में 16 थीटा अपॉन 2 का 2, तो कितना आ जाएगा 8 थीटा बाई 2 मीन्स 4 थीटा। इसी तरीके से दूसरा भी साइन होगा, दोनों घटाओगे तो 15 माइनस थीटा मीन्स 14/2 7 थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो 7 थीटा बाई 2 यही लाना है, 1/2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 4 थीटा साइन 7 थीटा बाई 2 यही लाना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में a cos थीटा और ये m दे रखा है cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसी तरीके से a sin थीटा माइनस b cos थीटा दे रखा है। आपको वैल्यू किसका चाहिए, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर चाहिए, तो m का वैल्यू दिया हुआ है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर a cos थीटा a sin थीटा माइनस b cos थीटा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। ये सब 10th में भी, 10th की अगर बुक पढ़ी हो तो उसमें है सब क्वेश्चन। यहाँ होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab cos थीटा sin थीटा। इसी तरीके से यहाँ करोगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यही चीज माइनस में आ जाएगा माइनस 2ab cos थीटा sin थीटा। तो आप देखोगे ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और ये a स्क्वायर कॉमन आ गया, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस में b स्क्वायर यहाँ भी 1 आ जाएगा, यही प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में tan 22 डिग्री एंड 30 का वैल्यू पर पूछा गया है, tan 22 डिग्री और 30 मिनट, इसका मतलब tan π/8 का वैल्यू दे रखा है, पूछा गया है। तो ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है। तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस cos π/4 दुगना इसका डिवाइडेड बाई 1 प्लस में cos π/4, ये फॉर्मूला है। साइन थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, 0.2 भी होता है, तो ये वैल्यू रख दोगे बस ये हो गया। रूट में 1 माइनस ये वैल्यू 1/√2 होता है, यहाँ पर 1 प्लस 1/√2, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1, ये आपका रूट के अंदर है, √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर √2 माइनस 1 आ जाएगा, नीचे आपका 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा tan 22 डिग्री एंड 30 का, मतलब tan π/4 का आधा, 45 डिग्री का पता है उसका आधा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, sin 4a का वैल्यू पूछा गया है, तो sin 4a इक्वल टू क्या होता है 2 sin
2a इंटू कॉस 2a, तो ये वैल्यू रख दोगे, 2 साइन 2a मतलब 2 इंटू 2 साइन ए कॉस ए, ये आ गया। और इसी तरीके से यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आपको आ जाएगा कॉस, क्योंकि दोनों वैल्यू लाने हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको सिंप्लीफाई करोगे, सब में 4 साइन ए कॉस ए कॉमन है, तो क्या आ जाएगा 4 साइन ए कॉस क्यूब ए माइनस 4, यहाँ साइन करके करोगे तो 4 कॉस ए साइन क्यूब ए। तो यही प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 9-10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया tan थीटा प्लस साइन थीटा दे रखा है, tan थीटा माइनस साइन थीटा दे रखा है, आपको वैल्यू पता करना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम की जगह वैल्यू रख दो, एम की जगह है tan थीटा प्लस साइन थीटा, तो tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसको माइनस कितना करना, माइनस में tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो आप देखो उधर इसको करोगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा 2 tan थीटा साइन थीटा, यहाँ माइनस में आएगा, बीच में माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4 tan थीटा साइन थीटा। और आगे शायद नहीं सॉल्व करना, यही प्रूव करना है, 4 साइन थीटा tan थीटा, यही प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 में है, यहाँ पर tan थीटा प्लस tan a प्लस बी का वैल्यू दे रखा है, tan a माइनस बी का वैल्यू दे रखा है, tan 2a पूछा गया है, तो 2a इक्वल टू क्या लिख सकते हो, a प्लस बी प्लस में a माइनस बी। तो ये क्वेश्चन पहले भी हो गया, इसका मतलब tan 2a क्या आ जाएगा, tan 2a इक्वल टू जब ये करोगे तो tan a प्लस बी मीन्स ये अल्फा है, मान लो ये दूसरा बीटा, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा मीन्स tan a माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी। तो ये सब फॉर्मूले का खेल है और कुछ नहीं है। तो यहाँ tan 2a क्या आ जाएगा, tan a प्लस बी आपको दे रखा है, p है तो p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी क्यू। तो ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। 12 में क्या कहा गया है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये दोनों अगर जीरो के इक्वल हैं, अगर ये जीरो है तो आपको पता क्या करना है, कुछ इसमें प्रूफ करना है। तो इसको भी चलो हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को तो लाना है हमें, क्या है लाना है हमें, cos 2 अल्फा लाना है, तो मीन्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी दोनों के। तो स्क्वायर को देखते हैं कि स्क्वायर कैसे होंगे। तो यहाँ tan cos अल्फा प्लस cos बीटा, cos अल्फा क्वेश्चन नंबर है ये 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस में cos स्क्वायर बीटा प्लस में 2 cos अल्फा cos बीटा, और ये है किसके इक्वल, जीरो के इक्वल है। इसी तरीके साइन अल्फा प्लस साइन बीटा देखें, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इसका होल स्क्वायर देखें, ये भी जीरो के इक्वल है, सभी जीरो दे रखा है। यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस प्लस में 2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये भी जीरो के इक्वल है। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ से जो है इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा अल्फा एक साथ में, प्लस में इसी तरीके से cos स्क्वायर बीटा प्लस में माइनस में साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ आ जाएगा 2 कॉमन करोगे, cos अल्फा cos बीटा प्लस में साइन अल्फा साइन बीटा, तो क्या आ जाएगा cos में अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा, इक्वल टू इधर जीरो ही है। तो ये होता है cos 2 अल्फा, यहाँ होता है प्लस में cos 2 बीटा, और ये बाकी उधर ले गए हैं तो -2 cos अल्फा माइनस बीटा। तो ये प्रूव करना था। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा कह रहा है, ये माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस किया जाएगा, सो मैं माइनस करूँ तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में a प्लस बी, a बाई बी का वैल्यू पूछा गया है। तो साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू दे रखा है a प्लस बी अपान a माइनस बी। तो बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो से क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई प्लस में साइन एक्स माइनस वाई, प्लस वाला ऊपर ले जाएंगे, डिवाइडेड बाई यही चीज माइनस कर देंगे, साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर माइनस में साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, a दोनों जोड़ेंगे तो 2a, नीचे आ जाएगा 2b, 2 कैंसिल हो जाएगा, इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी क्या होता है,
टू साइन ए मीन टू साइन एक्स कॉस वाई डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आ जाएगा टू कॉस माइनस किया गया है तो टू कॉस एक्स साइन वाई इक्वल टू ए बाई बी। तो प्रूफ क्या करना है यहाँ पर tan x अपॉन tan y। तो यहाँ देखो ये आपका अपने आप ही क्या आ गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मतलब tan x हो गया, कॉस नीचे ले आओ तो tan y इक्वल टू ए बाई बी, यही प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर ये था 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में दे रखा है tan थीटा इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, यही हम कोशिश करते हैं करने का। क्वेश्चन नंबर 14 में tan थीटा इक्वल टू दे रखा है तो वैल्यू पूछा गया है, तो tan थीटा कर दे रखा है, cos थीटा का वैल्यू चाहिए, तो tan थीटा दे रखा है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस में कॉस अल्फा। तो ये सब तो सीधे से है वो पाइथागोरस वाला ट्रिपलेट वाला कर लेना। tan अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर मींस ये है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, यहाँ नीचे बेस क्या है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, नीचे वाला स्क्वायर रूट आप इन दोनों को जोड़ोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये आ जाएगा, माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2√2, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा एक ये बन जाएगा, दूसरा साइन स्क्वायर के फॉर्म में दूसरा आ जाएगा मींस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको इकट्ठा मतलब 2 कॉमन कर लो, 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 2 बाहर है √2 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए थी अल्फा नहीं कॉस थीटा चाहिए, एंगल थीटा है तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर बेस मींस साइन अल्फा प्लस में कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई √2, तो यही प्रूव करना है। इसका मतलब कॉस थीटा इंटू √2 इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन अल्फा प्लस में कॉस अल्फा। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन नंबर 14 था। तो इसको टाइम खत्म हो जाए।